हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा, हमने 2.3 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे इन्वर्जन मेथड और रिडक्शन मेथड से। आज हम मिसलेनियस 2b के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मिसलेनियस 2b के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं हमेशा। तो कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने सॉल्व किए आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इफ़ a इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 एंड एडजॉइंट ऑफ a 4a - 3b देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। यानी a का वैल्यू दिया 1 2 3 4 और एडजॉइंट ऑफ a का वैल्यू दिया 4a - 3 और b। अगर स्टूडेंट्स हम लोग इस एडजॉइंट ऑफ a को a से मैट्रिक्स a फाइंड कर ले अगर, तो हमको a और b का वैल्यू मिल जाएगा। मैट्रिक्स a कैसे फाइंड करेंगे? सेम वर्क बट रिवर्स वे। तो सॉल्यूशन एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू 4a - 3b। ये एडजॉइंट ऑफ a दिया हुआ है। अब एडजॉइंट ऑफ a में एलिमेंट कैसे होते हैं हमको पता है। यानी a11 का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 4 दिया हुआ है, a12 का वैल्यू जो दिया हुआ है -3 दिया हुआ है। यानी a11 a12 यहाँ पे होता है, लेकिन एडजॉइंट ऑफ a में ट्रांसपोज लेते हैं ना, इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज। a12 क्या दिया हुआ -3, तो a21 कितना हमारा a है और a22 हमारा कितना है, b है स्टूडेंट्स। इसके बाद अगर एडजॉइंट ऑफ ए है, अब ये एलिमेंट्स हमको मिल गए, यानी कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल टू, कोफैक्टर मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, a11 यानी 4, a12 यानी -3, a21 यानी a, a22 यानी b। अब देख रहे हो स्टूडेंट्स, यही मैट्रिक्स मिला लेकिन इसका ट्रांसपोज मिला, यानी जो रो था वो कॉलम में बदल गया। और आपको पता है कि कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ही एडजॉइंट होता है, और एडजॉइंट का ट्रांसपोज करेंगे तो कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर कोफैक्टर मैट्रिक्स हमको मिल गया है तो हम माइनस फाइंड कर सकते हैं, माइनस, क्योंकि कोफैक्टर मैट्रिक्स अगर हमको पता है तो हमको माइनस भी मिल जाएगा। माइनस का फॉर्मूला क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स यानी कोफैक्टर एलिमेंट्स का फॉर्मूला यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, aij इज इक्वल टू -1 का पावर i + j इंटू mij। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ a11, तो -1 का पावर 1 + 1 m11। -1 का पावर क्या हो जाएगा, 1 + 1 2, तो -1 का पावर 2 क्या देगा हमको, a11 इज इक्वल टू, ये 1 देगा और यहाँ पे बचेगा क्या, m11। यानी स्टूडेंट्स इस मैट्रिक्स में जो a11 है वही हमारा m11 है, यानी m11 मिल गया। m11 कितना मिल गया, 4। सिमिलरली स्टूडेंट्स m12 क्या मिलेगा, m12, तो यहाँ पे -3 है m12, ठीक है। अब 12 मतलब ऑड पावर, तो यानी इसमें माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3, यानी माइनस मिल जाएंगे हमको 3। m21 अगेन 2 + 1 ऑड नंबर है, यहाँ पे a है, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा, -a। m22 यानी स्टूडेंट्स क्या मिल जाएगा यहाँ पे वैल्यू, b। तो स्टूडेंट्स इससे हमको क्या मिला, इससे हमको मिल गया हमारा माइनर। अब हम लोग किसी मैट्रिक्स का माइनर कैसे फाइंड करते हैं, जैसे ये m11 है, यानी ये जो एलिमेंट है ये कहाँ पे होगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ने के बाद। यानी अगर मैट्रिक्स A मुझे अगर फाइंड करना है तो क्या मिल जाएगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ूंगा तो 4 कहाँ पे होगा, यहाँ पे a22 के पोजीशन पे। a12 कहाँ पे होगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ने के बाद, इसका पोजीशन हो जाएगा यहाँ पे 3। m21 यानी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या मिल जाएगा, -a। m22 सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ने के बाद कहाँ मिलेगा, यहाँ पे b, ठीक है। अब आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे कि m11 4 है माइनर, तो m11 में क्या करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देते हैं 4, तो यहाँ पे 4 है। m12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, फर्स्ट रो सॉरी
M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे 3, यहाँ पे 3 है। M21 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे तो माइनस है, M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो B, तो A इज इक्वल टू B माइनस है 3 और 4, ये मैट्रिक्स A मिल गया। अब स्टूडेंट्स हमको गिवन भी है एक मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स क्या है हमारा, A इज इक्वल टू, गिवन मैट्रिक्स है 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आप दोनों मैट्रिक्स को देखिए, दोनों ए मैट्रिक्स ए है, जिसका LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देयरफॉर B माइनस ए 3 4 इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब दो मैट्रिक्स इक्वल है स्टूडेंट्स, इसका मतलब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यानी B का वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स 1 और A का वैल्यू क्या मिल जाएगा -2। तो B का वैल्यू 1 हो गया, A का वैल्यू -2। आई होप सो कि ये ईजी रहा होगा, आपको समझ में आया होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमको फाइंड करना है इन्वर्स, द इन्वर्स ऑफ 0 1 0 इज, इसका इन्वर्स क्या होगा। तो अब इसके इन्वर्स को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो A इज इक्वल टू 0 1 1 0, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0 माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब देयरफॉर A इन्वर्स एग्जिस्ट, A इन्वर्स एग्जिस्ट। तो इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। A इज इक्वल टू A इंटू A इन्वर्स इज इक्वल टू I। तो A पुट करते हैं, A कितना है हमारा 0 1 1 0, A इन्वर्स, और यहाँ पे क्या मिलेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या हो जाएगा 1 0 0 1। अब स्टूडेंट्स में ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ पे 1 चाहिए और उसके नीचे 0, और यहाँ पे 1 चाहिए इसके नीचे 0। अगर मैं R1 इंटरचेंजेस विद R2 कर दूँ तो क्या मिल जाएगा मुझे 1 0 0 1, A इन्वर्स 0 1 1 0, ये मिल गया। इसका मतलब A इन्वर्स क्या हो जाएगा 0 1 1 0। तो स्टूडेंट्स ये मिल गया हमको A इन्वर्स का वैल्यू, A इन्वर्स का वैल्यू। सेम इसी में स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। मैंने आपको पहले बताया, मैंने कुछ क्वेश्चन उठाए हैं जो मुझे लगे कि ये डिफ़िकल्ट है, आपसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे, वैसे ही क्वेश्चंस मैंने उठाया। अब यहाँ पे इफ़ A इज इक्वल टू 1 2 2 1 एंड A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू K इंटू I, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K। अब स्टूडेंट्स हमको ये पता है कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। ये एक क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया हुआ है, एक क्वेश्चन था जिसमें हमने प्रूव किया था, सॉल्व भी किया था, बहुत लेंदी क्वेश्चन था वो, ये हमें पता है। तो देयरफॉर स्टूडेंट्स A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। इट मीन्स यहाँ पे A इंटू एडजॉइंट ऑफ A गिवन है कितना K इंटू I, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं K I इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। इसका मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू K। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू K। अब डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ A 1 2 2 1 इज इक्वल टू K, देयरफॉर K इज इक्वल टू, अगर 1 1 जा 1 तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, 1 1 जा 1 -4 -3, तो K का वैल्यू क्या मिल जाएगा -3। तो स्टूडेंट्स ये एक क्वेश्चन में हमने देखा था और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है, यानी यूज़ भी होता है, क्योंकि ये फैक्ट सही है, इसको हमने प्रूव किया था ये टर्म, इस टर्म को। तो K इज इक्वल टू -3 मिल गया स्टूडेंट्स हमको।
इसके बाद स्टूडेंट दिया हुआ इफ़ ए इज इक्वल टू लैम्डा 1 माइनस लैम्डा देन ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट इफ़ लैम्डा इज इक्वल टू, तो यानी हमको लैम्डा की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि इस ए का इनवर्स एग्जिस्ट ना हो। तो हमको एक फैक्ट यूज़ करना है जो हमेशा मैंने आपको बताया हमारा कोर पॉइंट है कि सिंस ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता कब, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब लैम्डा 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 होगा। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस लैम्डा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इट मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। यानी स्टूडेंट्स लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 वैल्यू के लिए, यानी लैम्डा इज इक्वल टू प्लस 1 आप पुट कीजिए या माइनस 1 पुट कीजिए, उसके लिए आपको ए इनवर्स नहीं मिलेगा क्योंकि डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। हमने सिर्फ फैक्ट यूज़ किया है स्टूडेंट्स। इसके पहले वाले भी क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किए थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसके आंसर थोड़े जल्दी आने चाहिए, इसलिए हम जो इसेंशियल फैक्ट्स हैं हमारे वही यूज़ कर रहे हैं। और ये फैक्ट्स ऐसे हैं कि ऐसा नहीं है कि आपके लिए नया है, ये हम कई बार सॉल्व कर चुके हैं। तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया ए का, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो माइनस लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो आपके ऑप्शन में जहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू जहाँ पे प्लस माइनस 1 होगा स्टूडेंट्स वही आंसर आपका सही होगा, यानी लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 के लिए यहाँ पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होता। वैल्यू एग्जिस्ट इन द सेंस कि ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता क्योंकि डिटरमिनेंट 0 मिल जाएगा और 1/, अब ए इनवर्स आपको पता है कि डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो नॉट डिफाइंड का टर्म, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा किसके लिए, लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 के लिए। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ ए इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा देन ए इनवर्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, जो आपके पास PDF अवेलेबल है, उसमें यहाँ पे माइनस साइन थीटा नहीं दिया हुआ है, सिर्फ साइन थीटा दिया हुआ है। तो जो मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन मतलब आंसर्स दिए हुए हैं उससे मैंने मल्टीप्लाई करके चेक किया यहाँ पे, तो जो आपका क्वेश्चन है उससे एक बार भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ पे माइनस साइन करेंगे तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा क्योंकि हमको डेफिनेशन पता है ना इनवर्स का, A इंटू ए इनवर्स I मिलना चाहिए। लेकिन जो चारों मल्टीपल चॉइस है सब चेक किया मैंने, लेकिन वहाँ पे I नहीं मिल रहा है। जब मैंने यहाँ पे माइनस लगाया तब जाके हमको एक ऑप्शन मिल रहा है जो आंसर है आपका। तो यहाँ पे आपको सही करना है, इसको माइनस कर लेना है, माइनस साइन थीटा है ये। देन स्टूडेंट्स इसका इन्वर्स फाइंड करना है, तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पे माइनस पहले से इसलिए प्लस लगा दिया यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। इसका मतलब स्टूडेंट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग डेफिनेशन यूज़ करते हैं ए इंटू और ए इंटू ए इन्वर्स करे या कुछ ए इंटू ए इन्वर्स करके सॉल्व करे, या कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि एडजॉइंट मेथड से सॉल्व करता है, ठीक है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। बट कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि एडजॉइंट मेथड से भी सॉल्व किया जाए, ये ट्रांसफॉर्मेशन से भी सॉल्व हो जाएगा, इट इज़ वेरी इजी, बट एडजॉइंट से सॉल्व करते हैं। तो एडजॉइंट से सॉल्व करेंगे तो हमको M11 क्या मिल जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया तो M11 मिल जाएगा कॉस थीटा, M12 मैंने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गया तो क्या मिल जाएगा साइन थीटा, M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस साइन थीटा, और M22 सेकेंड रो सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा।
तो स्टूडेंट्स हमको क्या मिल गया, M11 cos थीटा मिल गया, M12 साइन थीटा मिल गया, M21 माइनस साइन थीटा मिल गया, M22 cos थीटा मिल गया। इसके बाद स्टूडेंट्स, इसके बाद हमको क्या फाइंड करना होता है, हमको फाइंड करना होता है कोफैक्टर एलिमेंट्स। A11 इज इक्वल टू M11 होता है, क्योंकि 1 + 1 2 हो जाएगा, और इवन पावर है तो हमेशा क्या मिलेगा हमको +1 वैल्यू मिलेगा। तो A1 का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमको, cos थीटा एज इट इज़। इसके बाद स्टूडेंट्स A12 1 + 2 3 ऑड नंबर है, यानी माइनस M12 मिल जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस साइन थीटा। A21 इज इक्वल टू माइनस M21, क्योंकि 2 + 1 3 हो जाएगा, तो माइनस M21 हो जाएगा। अब M21 पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा। देन A22, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, M22 2 + 2 4, और इवन नंबर है तो -1 का पावर इवन नंबर इज ऑलवेज 1, तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा। तो स्टूडेंट्स हमको कोफैक्टर एलिमेंट्स मिल गए। तो कोफैक्टर एलिमेंट्स मिलने के बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा स्टूडेंट्स, cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। एक बार हम वेरीफाई करते हैं कि यही हमारे एलिमेंट्स है क्या। तो यही सारे हमारे एलिमेंट्स हैं जो हमने वेरीफाई किए। तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल गया स्टूडेंट्स। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या मिलेगा, एडजॉइंट मतलब इसका क्या करना पड़ेगा हमको, इसका ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो cos थीटा यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस साइन थीटा यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे cos थीटा। ये एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब आपको पता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो स्टूडेंट्स वो क्या मिला हमको 1, पीछे हमको 1 मिला, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। इसका मतलब ए इनवर्स इज इक्वल टू जो एडजॉइंट मैट्रिक्स है वही आपका इनवर्स है, तो cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। और इसको वेरीफाई करने का स्टूडेंट्स बहुत आसान तरीका है इस ए इनवर्स का। आपको क्या करना है कि इस ए इनवर्स का जो मैट्रिक्स है इसका और जो ए आपको गिवन है उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आई मिलेगा, यानी 1 0 0 1। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको मिल जाता है तो इसका मतलब आपने जो सॉल्व किया है वो सही है। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन है वो है इफ़ एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा 0 0 0 1 where theta belongs to R, then f of theta inverse is what। तो f of theta मीन्स एक फंक्शन है, इन टर्म्स ऑफ फंक्शन। मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, जो मेरा पहला मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन है या एलिमेंट का या फंक्शन का, मैंने उस टाइम पे भी बोला था। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है, तो हमको इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो स्टूडेंट जैसे हम ए इन्वर्स फाइंड करते थे वैसे ही सेम इसको भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ एफ ऑफ थीटा फाइंड करना है, डिटरमिनेंट ऑफ एफ ऑफ थीटा। तो क्या हो जाएगा cos थीटा एज इट इज़, ये रो और ये कॉलम जाएगा तो cos थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा cos थीटा, बीच में माइनस साइन होता है, माइनस साइन, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन थीटा आएगा, साइन थीटा हो गए, रो और कॉलम छोड़ते हैं तो इंटू साइन थीटा मिलेगा, और लास्ट में स्टूडेंट 0 है, यानी सब क्या हो जाएगा 0। तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1 और दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या है, एफ ऑफ थीटा का इन्वर्स एग्जिस्ट हो रहा है, एफ ऑफ थीटा का इन्वर्स एग्जिस्ट हो रहा है। तो एफ ऑफ थीटा का इन्वर्स एग्जिस्ट हो रहा है, लेकिन हमको एग्जिस्ट हो रहा है कि ये फाइंड नहीं करना, हमको फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ थीटा का इन्वर्स क्या है। तो इन्वर्स फाइंड करते हैं इसका, तो डिपेंड ऑन आप यू किससे सॉल्व करें। तो मैं फिर से एक बार एडजॉइंट मेथड से ही सॉल्व कर रहा हूँ 3 × 3 मैट्रिक्स।
मैं फिर से कह रहा हूँ कि दोनों क्वेश्चन, इसके प्रीवियस वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 जो अभी सॉल्व कर रहा हूँ मैं, दोनों क्वेश्चन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से भी सॉल्व होगा, ठीक है। यानी इन्वर्जन मेथड से इन्वर्स फाइंड करते थे हम, सॉरी इन्वर्जन नहीं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से हम इन्वर्स फाइंड करते थे, उससे भी ये सॉल्व होगा। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यानी ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई, ए को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते थे, उस मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके प्रीवियस वाला क्वेश्चन भी उस मेथड से सॉल्व होता, ठीक है। और जितना हमको एडजॉइंट मेथड में लिखना पड़ा उतना लिखना नहीं पड़ता, वो और आसानी से सॉल्व होता। तो यहाँ पे अगेन इसको मैं एडजॉइंट मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि आपका फेवरेट मेथड है और आपको आसानी से आता भी है। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे हम स्टूडेंट्स, M11 इज इक्वल टू, तो M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया, cos थीटा 0 1 ये मिला, तो M11 क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, cos थीटा। M12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम गया, 0 इंटू 0 साइन थीटा मिल जाएगा हमको, साइन थीटा। M13 मीन्स फर्स्ट रो और लास्ट कॉलम, तो दो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमेशा क्या हो जाएगा 0। इसके बाद स्टूडेंट से क्या M2 यानी सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो हमको वैल्यू क्या मिल जाएगा, माइनस साइन थीटा। M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम स्टूडेंट्स, तो हमको आंसर देगा cos थीटा, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो cos थीटा इंटू 1। M23 सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम स्टूडेंट्स, हमको क्या देगा 0। M31 स्टूडेंट्स, M31 मतलब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे तो हमको वैल्यू क्या मिल जाएगा 0। M32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम स्टूडेंट छोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा वैल्यू हमको 0। M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे स्टूडेंट, तो cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा स्टूडेंट्स, cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, sin थीटा इंटू sin थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन बीच में एक माइनस होता है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1, इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा 1। देन इसका वैल्यू 1 मिलने के बाद स्टूडेंट्स हम क्या फाइंड करते हैं, हमारा कोफैक्टर Aij इज इक्वल टू -1 का पावर i प्लस जे इंटू Mij। और कोफैक्टर के लिए अगर आपको तुरंत सॉल्व करना है तो आप इतना याद रखो कि दो नंबर का एडिशन अगर इवन है तो कोफैक्टर Aij इज इक्वल टू Mij मिलेगा, अगर ऑड है तो Aij हमेशा माइनस Mij मिलेगा। यानी इवन और ऑड का यहाँ पे सिस्टम है, क्योंकि -1 का पावर i प्लस जे है, तो अगर ये पावर ऑड हुआ तो -1 मिलेगा, इवन हुआ तो 1 मिलेगा। तो स्टूडेंट्स के बाद क्या करते हैं, A11 किसके इक्वल होगा, M11 के, तो एज इट इज़ cos थीटा मिलेगा। A12 किसके इक्वल होगा, M12 के, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। A13 ये इवन हो जाएगा, तो M13 कितना 0। A21 ये माइनस हो जाएगा, माइनस M21, और माइनस M21 मतलब क्या, पहले से माइनस है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी साइन थीटा। A22 ये इक्वल हो जाएगा M22 के, 4 पावर है मतलब cos थीटा एज इट इज़। A23 क्या हो जाएगा, A23 माइनस M23, माइनस M23 मतलब क्या 0। इसके बाद स्टूडेंट्स A31 इज इक्वल टू M31, और M31 क्या है 0। A32 इज इक्वल टू माइनस M32 इज इक्वल टू 0। A33 इज इक्वल टू M33 इज इक्वल टू 1। यानी स्टूडेंट्स हमको क्या मिल गए, कोफैक्टर एलिमेंट्स, हमको मिल गए कोफैक्टर एलिमेंट्स मिल गए। तो A33 इज इक्वल टू M33 इज इक्वल टू 1।
तो ये कोफैक्टर एलिमेंट्स मिल गए स्टूडेंट्स हमको। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल टू A11 क्या है हमारा कॉस थीटा, A12 हमारा माइनस साइन थीटा, A13 हमारा 0, A21 क्या है हमारा साइन थीटा, A22 हमारा है कॉस थीटा 0, फिर A31 0 0 और लास्ट में क्या है 1। तो स्टूडेंट्स हमको ये मिल गया कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो इसके बाद स्टूडेंट्स एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना होता है हमको। तो एडजॉइंट ऑफ ए मतलब ट्रांसपोज करना होता है इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स का। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स में हमारा जो पहला रो था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और 0, तो उसको कॉलम में चेंज करेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0। इसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जो सेकेंड है वो क्या है साइन थीटा, फिर है कॉस थीटा, फिर है 0 और फिर अगेन 0 0 1। ये हमको मिल गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब स्टूडेंट्स ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला होता है। बट यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है 1 है, तो इसका मतलब ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा ए। तो यानी ए इनवर्स हमको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, हमारा जो एडजॉइंट ऑफ ए है कॉस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1। तो स्टूडेंट्स हमको ये क्या मिल गया, ये मिल गया हमको ए इनवर्स, ए इनवर्स। लेकिन ए इनवर्स हमारा क्या है, ए क्या है हमारा। अब हम पीछे आते हैं वापस से, यहाँ पे तो कोफैक्टर मैट्रिक्स मिला था एफ ऑफ थीटा, ठीक है एफ ऑफ थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख सकते हैं एक लाइन यहाँ पे, कंसीडर ए इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा। एफ ऑफ थीटा स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट है इसको याद रखना स्टूडेंट। ए इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा इसलिए लिखा क्योंकि ए लिखने में आसानी होगी, बार बार एफ ऑफ थीटा थोड़ा लंबा हो जाएगा, बार बार एफ ऑफ थीटा का इन्वर्स इस टाइप से बार बार ए लिखना पड़ेगा। तो ए इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा। तो स्टूडेंट्स हम वापस पीछे आते हैं यहाँ पे, तो हमको क्या मिल गया एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए। अब स्टूडेंट्स ए की जगह पे यहाँ पे एफ ऑफ थीटा लिखना पड़ता है, यहाँ पे एफ ऑफ थीटा, यहाँ पे एफ ऑफ थीटा, यहाँ पे एफ ऑफ थीटा। तो लास्ट में हम कंक्लूजन में लिख लेंगे। तो ए इनवर्स मिल गया, इसका मतलब क्या मिल गया हमको एफ ऑफ थीटा का इनवर्स इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0 साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1 0 0 1। तो ये मिल गया हमको एफ ऑफ थीटा का इनवर्स। अब स्टूडेंट्स हमारा ऑप्शन में इस टाइप से कोई मैट्रिक्स नहीं दिया हुआ, उसमें क्वेश्चन इसने फंक्शन एफ ऑफ थीटा के टर्म में पूछा है, तो आंसर भी एफ ऑफ थीटा के टर्म में पूछा है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं एफ ऑफ थीटा का इन्वर्स, तो मैं एफ ऑफ थीटा लेता हूँ, एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू, मैं फिर से क्वेश्चन में जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0, साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0 साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1। ये स्टूडेंट्स हमारा क्या है, ये हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन। अगर मैं इस थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करूँ, तो रिप्लेस थीटा बाय माइनस थीटा, तो एफ ऑफ थीटा यानी माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है आपको पता है, साइन माइनस थीटा, तो माइनस बाहर आएगा तो ये साइन थीटा मिल जाएगा।
ये 0 का 0 रहेगा। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। कॉस थीटा कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 0 0 1। तो स्टूडेंट एफ ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू ये मिला। और आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो एफ थीटा का इन्वर्स यही है, सेम। यानी देयरफॉर एफ ऑफ थीटा का जो इन्वर्स है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस थीटा। एफ ऑफ थीटा का जो इन्वर्स है वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस थीटा। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि आपको सर कैसे पता चला 2 थीटा कॉस थीटा। तो ये यहाँ पे जो साइन, क्वेश्चन में साइन थीटा, यहाँ पे क्वेश्चन में जो साइन माइनस साइन थीटा यहाँ पे था, यहाँ पे साइन थीटा था। तो कॉस तो थीटा के साथ बदलता नहीं, लेकिन साइन जो है थीटा के नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के साथ बदलता रहता है। तो यहाँ पे साइन थीटा, अगर इस माइनस साइन थीटा को माइनस साइन थीटा करना है तो थीटा को माइनस साइन से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में माइनस साइन थीटा था, इसको प्लस साइन थीटा करना था, तो थीटा को माइनस साइन थीटा से बदल दिया। तो एफ ऑफ थीटा इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस थीटा मिल गया स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फॉर 2x2 मैट्रिक्स ए इफ़ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल 10 इंटू 0 0 10 10 0 0 10 इस टाइप से मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू वॉट। तो अगेन मैं एक टर्म यूज़ कर रहा हूँ, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ, अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ ये फॉर्मूला, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये फॉर्मूला हो जाएगा। नाउ मेरा जो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए दिया है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमको डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं क्वेश्चन। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ 10 0 0 10। तो स्टूडेंट 10 कॉमन निकाल रहा हूँ मैं, 10 बाहर आ गया तो क्या आ जाएगा 1 0 0 1। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा ये 10 इंटू आई। अगर इस फॉर्मूले से कंपेयर करूँ, यहाँ पे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स हमको डायरेक्टली 10, क्या मिल जाएगा 10। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 10। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताने वाला हूँ। शॉर्टकट क्या होगा ध्यान से देखना आपको। अगर a इज इक्वल टू दिया हुआ है ABCD, ए इज इक्वल टू ABCD दिया हुआ है, तो ये याद रखना ये शॉर्टकट है। तो ए इनवर्स हमेशा होगा, यहाँ पे ए डैश का मतलब ए इनवर्स है। ए इनवर्स हमेशा होगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आपको क्या करना है कि बी और सी का साइन बदलना है, माइनस बी माइनस सी। साइन बदलना मतलब आप समझे ना, अगर यहाँ पे माइनस बी माइनस सी होता तो प्लस बी प्लस सी हो जाता। साइन बदलना है और इन दोनों को रोटेट कराना है, यानी डी को ऊपर और ए को नीचे। तो यहाँ पे डी, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये शॉर्टकट है, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए डी माइनस बी माइनस सी और ए। तो स्टूडेंट्स आपको ए फाइंड करना है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले से कंपेयर करूँ इस क्वेश्चन को, तो मुझे ए का वैल्यू क्या मिल जाएगा, ए का वैल्यू 2 मिल जाएगा, बी का वैल्यू क्या मिलेगा स्टूडेंट्स 4, सी का वैल्यू क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स 1 और डी का वैल्यू मिल जाएगा मुझे 1। यानी मेरा ए क्या हो जाएगा, मेरा ABCD है, यहाँ पे लिखा है मैंने ABCD, यानी ए क्या हो जाएगा मेरा A is 2, B is 4, C is 1, D is 1। तो स्टूडेंट्स आपका 2 4 1। आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ये फॉर्मूला शॉर्टकट है 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने का। यानी इस शॉर्टकट से आप डायरेक्टली डिटरमिनेंट ऑफ ए बी और सी
इस जो डायगोनल वाले एलिमेंट नहीं उनका साइन बदल दीजिए, प्लेस वही रहेगा, साइन बदल दीजिए, और ए और डी जो डायगोनल वाले एलिमेंट है उनका प्लेस बदल दीजिए, आपको इन्वर्स मिल जाएगा मैट्रिक्स का। तो ए इज इक्वल टू 2 4 1 1, ये आपका मैट्रिक्स ए आ गया। तो स्टूडेंट्स आपका जो मिसलिनियस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे वो ख़त्म हुए। आपके एक्सरसाइज में कुछ 1-2 क्वेश्चन हैं जो डिफ़िकल्ट हैं, वो मैं सॉल्व करूँगा। तो ये आपका मिसलिनियस था।